सिद्धांत अगर समझ में नहीं आया तो दुनिया में नकल करके कितना करोगे। सिद्धांत जानना जरूरी है। दो भाई थे, समुद्र चंद्रभागा नदी के किनारे, भागा हो चाहे अभागा हो, घर से भागा हो चाहे दुनिया से भागा हो, सबकी जगह वही है सब सुधरने की। दो भाई थे, एक बड़े भाई का नाम था शुभ्र और छोटे वाले भाई का नाम था विराज। बड़े सुंदर स्वभाव के थे। संयोग से इतने सुंदर स्वभाव के थे तो प्रयागराज की धरती पर एक ब्राह्मण था, उसकी सगी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था विकुंठा और छोटी वाली का नाम था संभूति। आज दोनों ही बेटी का विवाह का प्रस्ताव ले जाकर दोनों भाइयों से कर दिया, जबकि ये शास्त्र कहता है कि सगे भाई और सगी बहनें कोशिश करो कि न करो विवाह। अब कई लोग उदाहरण दे देते हैं कि राम जी का तो हुआ था, राम जी का तो हुआ था, रामा जी से बनना है, राम बनोगे। देखिए कोई भी उदाहरण भगवान की तरफ जो तो मत करिए। कई लोग खूब खाते पीते नशापत्ती करते हैं तो कहते शंकर जी तो लेते हैं, शंकर बनोगे। शंकर जी जहर पीते हैं, पियोगे। भाई उदाहरण भी दो किसी का, तो ऐसे मत दो जो दुनिया से निराला हो। एक तुच्छ प्राणी जो उस वैभवशाली महापुरुष के उदाहरण देकर के वो गलत काम करता है, ये गलत है। इससे बचने की कोशिश करिए। ये ब्राह्मण देवता प्रयागराज की धरती का ब्राह्मण दोनों बेटियों को ले जाकर के विवाह कर दिया। ये जोड़ा देखिए, विकुंठा नाम की लड़की शुभ्र नामक लड़के को ब्याही गई। शुभ्र और विकुंठा पति पत्नी बने। संभूति नाम की लड़की विराज नामक लड़के को ब्याही गई, माने विराज और संभूति ये युगल जोड़ी बनी। बड़े गौर से सुनना है इनका, ये सूत्र है आगे कथा का। और विवाह के 18 वर्ष बीत गए, दोनों के कोई बाल बच्चे नहीं हुए, कोई नहीं। अब 18 वर्ष जब बीत गए तो पिता बेटियों को देखने गया कि बेटियां तो दुखी होंगी। जब पिताश्री गए और दोनों बेटियों से मिले, बेटा पत्नी विकुंठा शुभ्रस्य वैकुंठैः सुरसत्तमैः तयोः स्वकलया यज्ञे वैकुंठो भगवान स्वयं तत्रापि देवः संभूत्याः। ये 8वें स्कंद का प्रकरण है। 8वें स्कंद में यह 5वें अध्याय का 4था और 9वां श्लोक है, जहां ये कथा आई है। क्योंकि यह कथा प्रायः करके सर्वसाधारण कोई सुनाता नहीं है, इसलिए मैं श्लोक संख्या बता रहा हूं कि कभी अगर मन में विचार उठे महाराज कहां लिखा है तो किताब लेके देख लेना, क्योंकि यह बड़ा अहम विषय है, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। अब ये दोनों के 18 वर्ष के बाद जब पिता गए और लड़कियों से जाकर मिले अलग अलग, और बड़ी वाली लड़की से मिले, बोले बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। इतने में वो छोटी वाली भी आ गई। दोनों भाई ही थे तो अगले बगल थे। कहे तुम दोनों के पति ठीक है ना, झगड़ा तो नहीं होता? बोले बाबा आप ऐसा क्यों पूछते हैं? बोले इसलिए पूछता हूं पुत्री कि बेटी बाप की लाडली होती है, पुत्र तो मां का लाडला होता है। इसीलिए दुनिया बात बात पे कहती है कोई बाई का लाल, कोई आज तक ये नहीं कहता है कोई बाप का लाल। कोई आज तक बोला है कि है कोई बाप का लाल? कोई बाप का लाल है ही नहीं है, लाल तो माई का होता है। लेकिन बेटी ससुराल जाती है, ससुराल वाले जब ताना देते हैं तो ये जरूर कहते हैं अरे किस बाप की बेटी हो मुझे पता है। कोई ये नहीं कहता किस माई की बेटी हो। बेटी का उदाहरण जब कोई देता है तो बाप की बेटी, और बेटे का कोई उदाहरण जब देगा अच्छे बेटे की तो माई का लाल।
इसलिए ऐसा लगता है कि लाल माई का होता है और बेटी बाप की होती। इसलिए मेरे भाई एक कथा सुन करके मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हर बेटे का धर्म है कि मां का दिल कभी ना दुखाओ, और हर बेटी का एक कर्तव्य है कोई ऐसा काम न करे जीवन में कि बाप का माथा शर्म से झुक जाए, गर्व से बाप कहे कि मेरी बेटी ये लाडली है। इन कथाओं से देखना है, इसलिए बेटी बाप की। और एक बात अब नहीं मैं कह सकता कि क्या सच है, क्या वातावरण कलयुग में है, लेकिन हमारा ग्रंथ कहता है बेटी जो रहस्य, जो बात अपने जिंदगी की अपनी मां को भी नहीं बताती, वो अपने बाप के कान में डालती है, आपके पिता, अपने पिता को बताती है। क्योंकि बेटी के हर दुख दर्द को बाप जितना समझेगा। और यही हाल बेटा, बेटा जो बात अपने बाप को कभी नहीं बताता वो माई को बताता भी। अब देखिए, पिता ने पूछा बेटा 18 साल बीत गए, कोई बच्चे नहीं हुए तुम्हारे? दोनों के नहीं हुए? तब दोनों बेटियां थी खड़ी। जो बात उन बेटियों ने बोल दिया महाराज, वो गर्व करो ऐसी बेटी दुनिया में पैदा हो। दोनों बेटियों ने कहा बाबा आप गलत मत समझिएगा, इस दुनिया में हम लोगों जैसा पति दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। बोले फिर बच्चे क्यों नहीं हुए? तो दुनिया में जो बात किसी से नहीं बताया दोनों बेटियों ने, वो अपने बाप से बता रही है। सुनिएगा, अपने पिता से कह रही हैं बाबा मां को मत कहिएगा, आपसे मैं बता रही हूं। जब हमको ब्याह करके लाया गया था और हम जब सुहाग रात में प्रथम पति पत्नी के मिलन में गए, तो दोनों बहनों ने अपने अपने पतियों के सामने एक शर्त रख दी। पिता ने कहा क्या शर्त? बोले दोनों बहनों ने शर्त रखा अपने पतियों से, आप पर जबरदस्ती नहीं है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, लेकिन मेरे प्रियवर, मेरे प्रिय पति, हम दोनों बहनों की इच्छा है कि पति पत्नी के रूप में हम उसी दिन मिलेंगे जिस दिन भगवान आकर कह दें कि मैं तुम्हारा बेटा बनकर पैदा होऊंगा, मैं पुत्र बनकर पैदा होऊंगा। आज 18 वर्ष बीत गए, साधना चल रही है, अभी तक भगवान नहीं आए, लेकिन विश्वास है कि एक दिन मेरे भगवान आएंगे और मेरा बेटा बनना स्वीकार करेंगे। उस दिन हम दोनों पति पत्नी मिलेंगे बेटे के लिए। पिता ने सुना होगा जब, तो सोचो क्या सोचा। पिता गर्व से भर गया, आंखें डबडबा गई और दोनों बेटियों के सर पे हाथ रख कर कहा पुत्री जुग जुग जियो, जब तक सूरज चांद रहे तेरा नाम अमर रहे। ऐसी विचार वाली पुत्रियों को पा करके मैं खुश हुआ। बेटी, एक दुखी पिता का, एक भावुक पिता का आशीर्वाद है कि जाओ मैं वचन देता हूं, इतनी श्रद्धा रखती हो, बहुत जल्दी भगवान तुम्हारे दरवाजे आने वाले हैं और पुत्र बनकर के प्रकट होने वाले हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान।